Hello students, my name is Devojit Shah and welcome to my YouTube channel. So this is lecture number 5 and part 3 on Newton's second law. तो आज का लेक्चर न्यूटन सेकंड लॉ का लास्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड का जो एनसीईआरटी वाला बुक है उसका हम लोग सारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ऑन न्यूटन सेकंड लॉ। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि लीनियर मोमेंटम क्या है, लीनियर रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, तो आप लोग मेरा लेक्चर नंबर 3 पार्ट 1 देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। अगर आप लोग आईसीएसई बोर्ड का भी प्रॉब्लम देखना चाहते हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स विजिट कर लो, आप लोगों को सब मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो यह है हमारा पहला क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो, अगर एक बार पढ़ के समझ में नहीं आया तो दूसरा बार पढ़ो। ओके, तब जो जो फिजिकल क्वांटिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे नोट डाउन करो, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो ये सब स्टेप है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक ट्रक ने अपना जर्नी स्टार्ट किया रेस्ट से एंड रोल्स डाउन ए हिल विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये ट्रक एक हिल से आ रहा है और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ डाउन में आ रहा है। ओके, मतलब हिल के डाउन में आ रहा है। इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड, और वो ट्रक 20 सेकेंड में 400 मीटर ट्रेवल किया। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, हमें उसका एक्सेलरेशन निकालना है, पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 मेट्रिक टन। तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स अप्लाई हो रहा है हमें वो फाइंड करना होगा। ओके, ट्रक का मास दिया हुआ है 7 मेट्रिक टन और 1 मेट्रिक टन मीन्स 1000 केजी। तो पहले तो हमें उस ट्रक का एक्सेलरेशन निकालना होगा। तो क्वेश्चन में ये बोला है कि ट्रक अपना जर्नी रेस्ट से स्टार्ट किया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ नीचे आ रहा है। ओके, सो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ये क्वेश्चन में गिवन है। ओके, इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड। डिस्टेंस कितना है, 400 मीटर, और टाइम दिया हुआ है t इक्वल टू 20 सेकेंड। तो हमें पहले एक्सेलरेशन निकालना होगा। तो ये सिंपली फॉर्मूला होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन है तो प्लस होगा। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, सो दिस टर्म इज 0 बिकॉज u इज 0, सो s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। पहले वैल्यू मत पुट करो, जो क्वांटिटी निकालना है उसे लेफ्ट में आओ, उसके बाद वैल्यू पुट करो। तो यहाँ से ट्वाइस एस इक्वल टू ए टी स्क्वायर, और ए निकल के आ रहा है ट्वाइस एस बाई टी स्क्वायर। सो एस इज 400, टी इज 20 का स्क्वायर कितना होता है, अच्छा 20 का स्क्वायर होता है 2 इंटू 400 डिवाइड बाई 400 कैंसिल, सो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ट्रक का एक्सेलरेशन क्या है, ट्रक का एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से स्टार्ट करना होगा। दिस टर्म इज 0 बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी इज 0, सो इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। मैंने यहाँ से 2 को इधर लाया, ट्वाइस एस इक्वल टू ए टी स्क्वायर। सो ए कितना आया, ए आ रहा है ट्वाइस एस बाई टी स्क्वायर। एस कितना है 400 और टी कितना है 20, सो यहाँ पर 20 का स्क्वायर 2 इंटू 400, 20 का स्क्वायर कितना है 400 कैंसिल, अल्टीमेट ए बिकम्स 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास 7 मेट्रिक टन। तो मास कितना है 7 मेट्रिक टन, और 1 मेट्रिक टन मीन्स 1000 केजी, सो 7 मेट्रिक टन इज टोटल 7000 केजी। और ये हमें न्यूटन सेकंड लॉ से मिलता है F इक्वल टू m इंटू ए, सो m इज 7000 केजी एंड a इज 2, सो नेट फोर्स इज 14000 न्यूटन। फोर्स का ऐसा ही होता है न्यूटन। सो सिंपल, दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है, एक बार देख लो। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं। ए 8000 केजी इंजन पुल्स ए ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स ईच ऑफ मास 2000 केजी। तो एक इंजन है, उसका मास है 8000 केजी, और
वो इंजन क्या कर रहा है, वो इंजन 5 वैगन्स को पुल कर रहा है। मतलब सिचुएशन ऐसा है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये है इंजन। ओके, दिस इज इंजन, देन दिस इज 5 वैगन। ओके, ये सब कनेक्टेड है, ठीक है। ये भी है 2000 kg, 2000 kg, 2000 kg, 2000 kg, 2000 kg. Okay, so this is wagon 1 2 3 4 5. Okay, this is wagon 1, this is wagon 2, this is wagon 3, this is wagon 4 and this is wagon number 5. Okay, तो यही बोला है, एक 8000 kg इंजन है और वो 5 वैगन को पुल कर रहा है। हर एक वैगन का मास है 2000 kg along a horizontal track. If the engine exerts a force of 40,000 Newton and the track offers a frictional force 5,000 Newton, find the net accelerating force. तो इंजन क्या कर रहा है, इंजन जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो है 40,000 न्यूटन एंड जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो है 5,000 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स का अप्लाई होता है मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। ओके, तो सामने की तरफ फोर्स है, मतलब इंजन सामने की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है 40,000 न्यूटन और पीछे जो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो कितना है 5,000 न्यूटन। इंजन इतना अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स है 5,000 न्यूटन। सो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स क्या होगा, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स सिंपली ये ज्यादा है तो ये कम है, ऑब्वियसली फ्रिक्शन फोर्स कम ही होगा, तो एफ नेट क्या होगा 40,000 minus 5,000, that will be 35,000 Newton. So this will be net accelerating force. Okay, because this is the force exerted by the engine and this is frictional force. So net force क्या होगा, इससे इसको माइनस कर दो मिल जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। तो एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, सो एफ इक्वल टू एफ नेट इक्वल टू एम ए, तो यहाँ पर ए आएगा एफ नेट बाई एम। अब इस एम का वैल्यू कितना होगा, मतलब सबको जोड़ दे, सबको जोड़ने से ये आंसर नहीं आएगा क्योंकि जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसका मास हम लोग काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, हम इंजन फोर्स अप्लाई कर रहा है तो इंजन का मास हम लोग काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ ये 5 वैगन का मास काउंट होगा। तो एफ नेट आया है 35,000 और यहाँ पर एम, ये 5 वैगन का मास कितना है टोटल 10,000, 20,000, 2,000, 2,000, 2,000, 2,000 to 5, तो नेट मास हो रहा है 10,000 kg, क्योंकि जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसे हम लोग काउंट में नहीं लाएंगे, ये सिर्फ 5 वैगन का मास काउंट होगा। तो 35,000 by 10,000, तो 0 0 0 0 0 0, 35 by 10 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हुआ हमारा सेकेंड क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। ये पार्ट बहुत ही कंसेप्चुअल है। द वैगन 1 वैगन 2 के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो अभी ये फोर्स अप्लाई कर रहा है, अभी इसका मास हम लोग काउंट नहीं करेंगे। फोर्स ऑन वैगन 1, फोर्स ऑफ वैगन 1 वैगन 2। तो अभी ये क्वेश्चन बोला है कि वैगन 1 वैगन 2 के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो अभी ये फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो अभी मास के जो मास होगा इस मास में हम लोग ये एक नंबर वैगन का मास काउंट नहीं करेंगे। तो मास क्या सिर्फ 2000 होगा, मास सिर्फ 2000 नहीं होगा, क्योंकि ये जो वैगन है वैगन नंबर 1 ये 4 वैगन को भी साथ में ले जा रहा है, तो नेट मास कितना होगा 8000। समझ में आया कि क्वेश्चन ये बोल रहा है वैगन 1 वैगन 2 के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो पहला तो इस वैगन का मास काउंट में नहीं आएगा क्योंकि ये फोर्स अप्लाई कर रहा है,
और दूसरा क्या है, दूसरा सिर्फ ये वैगन 2 का मास नहीं काउंट होगा, ये चारों काउंट होगा, क्योंकि वैगन 1 ये चारों वैगन को एक साथ ले जा रहा है। तो इस केस में सिर्फ वैगन 1 का मास छोड़ के बाकी चारों जो वैगन है उसका मास काउंट में आएगा। सो 2000 इंटू 4 मेरा आ रहा है 8000, और ए कितना है, ए है 3.5, इसका वैल्यू कितना आएगा, तो इसका वैल्यू आएगा 28,000 न्यूटन। सो दिस इज पार्ट 3। तो हम लोगों ने तीनों पार्ट निकाल लिया। तो एक बार देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एक बार खुद से ट्राई कर लो, उसके बाद सॉल्यूशन देखो, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड across the frozen surface of the lake and comes to rest after traveling a distance of 50 मीटर। एक स्टोन को थ्रो किया गया है विद a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड, और वो स्टोन 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रेस्ट में आया है। उस स्टोन का मास है 1 kg। तो व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड आइस? स्टोन और आइस के बीच में कितना फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है? तो पहले तो जो फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है उसे नोट डाउन करो। स्टोन का मास कितना है? स्टोन का मास है 1 kg। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? हम लोग इनिशियल वेलोसिटी इसे नोट करते हैं 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी कितना है? 0, क्योंकि स्टोन तो फाइनल रेस्ट में आ रहा है। और डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है 50 मीटर। तो पहले तो हमें रिटार्डेशन निकालना होगा। इस केस में एक्सेलरेशन नहीं होगा, रिटार्डेशन होगा, क्योंकि ये स्टोन जो है वो फाइनली रेस्ट में आ रहा है। सो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस एस। इस केस में v 0 है, तो यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस एस इक्वल टू यू स्क्वायर। हमें निकालना क्या हुआ? रिटार्डेशन। a इक्वल टू यू स्क्वायर बाई ट्वाइस एस। u कितना है? 20, तो 20 का स्क्वायर कितना होगा? 400 इंटू एस कितना है? 50। सो 50 से 400 8, 2 से 8 4। सो ए आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द रिटार्डेशन। अब हमें फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है? एफ इक्वल टू मास इंटू रिटार्डेशन। और ठीक है, ए एक्सेलरेशन में हो सकता है, रिटार्डेशन में हो सकता है। इस केस में ए रिटार्डेशन है, क्योंकि स्टोन के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है, तभी ये स्टोन फाइनली रेस्ट में आ रहा है। तो एम कितना है? 1 kg, और रिटार्डेशन कितना है? 4। सो फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है 4 न्यूटन। वेरी सिंपल प्रॉब्लम। पहले हमें रिटार्डेशन निकालना था, उसके बाद मास से मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन। एक बार पढ़ लो, ट्राई कर लो, उसके बाद सोल्यूशन देखो। एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज ए मास ऑफ 1500 kg। तो एक व्हीकल का मास दिया हुआ है, उस मास कितना है? 1500 kg। What must be the force between the vehicle and road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? तो मतलब हमें फ्रिक्शनल फोर्स निकालना होगा बिटवीन द व्हीकल एंड रोड, और वो व्हीकल का रिटार्डेशन कितना होगा? 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव एक्सेलरेशन मींस रिटार्डेशन, तो व्हीकल का रिटार्डेशन होना चाहिए 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो व्हीकल का व्हीकल एंड रोड के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? सिंपली एफ इक्वल टू एम है। एम कितना है? 1500 इंटू 1.7। ये कितना होगा? 1500 इंटू 1.7, ये आ रहा है 2550 न्यूटन। तो यही है फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। यूजिंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव ए वुडन कैबिनेट अक्रॉस ए फ्लोर एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब हमें इतना हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करना है
और हम लोग एक वुडन कैबिनेट को मूव करना चाहते हैं एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, तो मतलब मान लो ये एक फ्लोर है, ठीक है। इस फ्लोर के ऊपर एक हम लोग वुडन कैबिनेट को मूव करना चाहते हैं। ये है वुडन कैबिनेट। वुडन कैबिनेट के ऊपर हम लोग इतना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स 200 न्यूटन, और हम लोग इस वुडन कैबिनेट को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना चाहते हैं। सो वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट। तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होना चाहिए तो इसका मतलब है इसके ऊपर जो नेट फोर्स अप्लाई हो रहा है वो जीरो है। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है, व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स दैट विल बी एक्सर्ट ऑन द कैबिनेट। फ्रिक्शनल फोर्स का अमाउंट कितना होगा, फ्रिक्शनल फोर्स का तो पहले सोचो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। फ्रिक्शनल फोर्स तो इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा दो सरफेस के कांटेक्ट में, और फ्रिक्शनल फोर्स का अमाउंट कितना होगा, फ्रिक्शनल फोर्स का अमाउंट होगा सिंपली 2000 न्यूटन। इसके ये तो एक्सटर्नली है, ये तो एक्सटर्नली अप्लाइड। अगर हम लोग इस वुडन कैबिनेट को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना चाहते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 200 न्यूटन ही होगा, तभी नेट फोर्स कितना आएगा, नेट फोर्स जीरो आएगा, और तभी ये वुडन कैबिनेट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। तो एक कॉन्सेप्चुअल सवाल था। ठीक है, ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 6 और ये क्वेश्चन है चेंज इन मोमेंटम के ऊपर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड। एक हॉकी बॉल है और वो हॉकी बॉल 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ जा रहा है। इस स्ट्राइक बाय ए हॉकी स्टिक, अब उस बॉल को एक हॉकी स्टिक ने स्ट्राइक किया, सो एज टू रिटर्न इट्स अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये बॉल ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। मैंने इस वेलोसिटी को u से डिनोट किया है और इस वेलोसिटी को v से डिनोट किया है, ठीक है। ये हॉकी बॉल आ रहा है, हॉकी स्टिक ने इसको स्ट्राइक किया और ये हॉकी बॉल ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। Calculate the change in momentum occurred in the motion of the hockey ball by the force applied by the hockey stick। तो क्या निकालना है, सिंपली चेंज इन मोमेंटम occurred in the motion of the hockey ball। हॉकी स्टिक ने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो इस बॉल का डायरेक्शन चेंज हुआ, इसलिए मोमेंटम भी चेंज हुआ। तो हमें सिर्फ चेंज इन मोमेंटम निकालना है। पहले तो ये मास गिवन है 200 ग्राम, इसको केजी में लाओ, 200 बाई 1000 1/5 केजी। अब चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, सिंपली फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, सो एम वी माइनस एम यू। वी इज +5 एंड यू इज -10। ये क्यों मैंने -10 लिखा है, ध्यान से सुनो। मैंने इस डायरेक्शन में वेलोसिटी को पॉजिटिव लिया है और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी को नेगेटिव, क्योंकि अगर एक डायरेक्शन में वेलोसिटी पॉजिटिव है तो दूसरे डायरेक्शन में वेलोसिटी नेगेटिव ही होगा। इसलिए मैं फाइनल वेलोसिटी को प्लस लिया है और इनिशियल वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है उसे नेगेटिव लिया है। सो v इज +5 और u इज -10। सो यहाँ से एम वी माइनस एम यू, एम को मैंने कॉमन लिया, v माइनस यू, एम कितना है 1/5 और v कितना है +5, माइनस ऑफ u इज -10, सो 1/5 माइनस माइनस प्लस 5 + 10 कितना होगा 15, सो 15 से 5 गया 3 केजी मीटर पर सेकेंड। ये प्रॉब्लम थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है, ध्यान से एक बार देख लो। तो ये है हमारा प्रॉब्लम नंबर 7। सेम क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर में भी किया था, आप लोग एक बार खुद से ट्राई कर लो, उसके बाद सॉल्यूशन देखो। तो ठीक है, होप सो आप लोगों ने ट्राई कर लिया और इसका सॉल्यूशन भी आप लोगों को मिल गया। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है, ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली विद ए वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक। तो एक बुलेट है, उस बुलेट का मास है 10 ग्राम। पहले तो ग्राम से केजी में लाओ, 10/1000 केजी दैट इज इक्वल टू 1/100 केजी। अब ये बुलेट कितना वेलोसिटी के साथ आ रहा है, 150 मीटर पर सेकेंड, और ये एक स्टेशनरी वुडन ब्लॉक को हिट किया और फाइनली रेस्ट में आया 0.03 सेकेंड में। मान लो ये एक वुडन ब्लॉक है, ये बुलेट ऐसे हिट किया और एक बुलेट कुछ दूर जाके फाइनली
ये d डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद t मतलब 0.03 सेकेंड में फाइनल रेंज में आया। ये जो बुलेट है, ये बुलेट इस वुडन ब्लॉक को हिट किया और इस वुडन ब्लॉक में ये d डिस्टेंस ट्रेवल किया और ये d डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसे टाइम कितना लगा? 0.03 सेकेंड। ठीक है, ये बुलेट ये वुडन ब्लॉक को हिट किया और इस वुडन ब्लॉक में कुछ दूर जाने के बाद ये रेस्ट में आया और ये टाइम बुलेट ने लिया 0.03 सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक। ये d हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें पहले तो v इक्वल टू ut से हमें रिटार्डेशन निकालना होगा, क्योंकि और कोई तो रास्ता नहीं है। तो v इक्वल टू u माइनस at, क्योंकि इस केस में तो रिटार्डेशन हो रहा है, तो सिंपली v इज 0, u माइनस at इक्वल टू u और a हो रहा है u बाई t। u है 150 और t है कितना? 0.03 100 3 से गया 50 और हो रहा है 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बार चेक कर लेते हैं। at इक्वल टू यू, a इक्वल टू यू बाई टी। u है 150 और t है 0.03। ये ऊपर गया 100, 3 से 50 गया 50, 50 इंटू 100 5000 मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या निकालना था? डिस्टेंस। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन। तो इसमें हम लोग अब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस एस। इसको मैं a से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो v कितना है? 0 है। यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस एस, यू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस एस। इसमें s कितना आ रहा है? यू स्क्वायर बाई 2a। क्योंकि ये तो रिलेशन है इसलिए मैंने माइनस साइन लिया। u कितना है? u है 150, सो 150 का स्क्वायर होगा 150 इंटू 150। इसमें ट्वाइस इंटू a कितना है? 5000, सो 5000। ये 0 से 0 गया, ये 0 से 0 गया, ये 50, तो ये 5 से ये 3 गया। अब कितना आ रहा है? 50 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 10। तो 5 से 3 गया, 5 से 2, 3 9 बाई 8। 9 बाई 8 कितना आ रहा है? 181.182। ये कितना गया? 1.13 आ रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं। यू स्क्वायर कितना है? 150 इंटू 150 ट्वाइस a 5000। ये 0 से 0 गया, ये 0 से 0 गया, तो 5 से 15 3। 15 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 10। यहाँ से 5 से मैं काट रहा हूँ, 5 से 3, 5 से 2, 9, ये 4 आ रहा है, सॉरी ये 4 आ रहा है। 3 3 9 4, ये 9 1 2, ये कुछ 2.25 मीटर आ रहा है। तो एस क्या आ रहा है? 2.25 मीटर। ठीक है, और लास्ट पार्ट है, ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट। तो एफ क्या होगा? सिंपली मास इनटू रेडिएशन। एम कितना है? एम है 1/100 और ए कितना है? 5000 न्यूटन। ठीक है, इस केस में अगर कुछ भूल चूक है तो माफ कर देना। ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो ठीक है, यही है आज का हमारा लास्ट प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? An object of mass 100 kg is accelerated uniformly from a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड to 8 मीटर पर सेकेंड in 6 सेकेंड। एक बॉडी है जिसका मास है 100 kg, उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी कितना है? 8 मीटर पर सेकेंड।
टाइम कितना है, टी इक्वल टू 6 सेकेंड। तो कैलकुलेट द इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्ट बाय द ऑब्जेक्ट। तो फोर्स के लिए हमें क्या निकालना होता है, एक्सेलरेशन। सिंपली हम लोग एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख सकते हैं v माइनस यू बाई टी। v कितना है, v है 8, u कितना है 5 और t कितना है 6। सो 3/6 दैट इज इक्वल टू हाफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स निकल गया कितना, F इक्वल टू m कितना है 100, a कितना है 1/2, 2 से 150 न्यूटन। ठीक है, तो ये हमारा फोर्स निकल गया। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम, बहुत ही सिंपल है। इनिशियल मोमेंटम कितना है, m इंटू यू। m कितना है 100, u कितना है 5, सो 500 kg मीटर पर सेकेंड। और pf मतलब फाइनल मोमेंटम m इंटू v। m कितना है 100 और v कितना है 8, सो 800 kg मीटर पर सेकेंड। बहुत ही सिंपल था, इनिशियल में फाइनल मोमेंटम निकालना था और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना था। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तब तक पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।